जय श्री बद्रीश्वर। जय श्री राम। आज हम आपको एक अद्भुत कथा विष्णु पुराण के माध्यम से बताएंगे। श्री पराशर जी से मैत्रेय जी ने प्रश्न किया, देव और दानवों के प्रति। तो पराशर जी ने सुनाया। एक बार की बात है, देवता और दानव आपस में लड़ रहे थे तो देवता हार जाते थे। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आप स्तुति करो, भगवान की प्रार्थना करो। समुद्र तट पर जाकर प्रार्थना करो। कहाँ? क्षीर सागर के उत्तर तट। अब वहाँ होता यूँ, भगवान की प्रार्थना बड़ी सुंदर स्तोत्र से की। यहाँ पर ये स्तोत्र में भगवान को ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ नाम ऐसे दिखाया। हर जगह ये तत्व सर्वत्र परमात्मा विद्यमान ऐसा। फिर जब स्तोत्र पूरा हुआ, भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। देवताओं ने अपनी बात कही। तो यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में बताया। कहाँ से प्रकट होता है, कैसे आता है, ये कथा आनंद रामायण में भी आती है, पर वहाँ थोड़ा अलग ढंग से है। लोगों के अंदर जिज्ञासा होती, जैन धर्म कहाँ से आया, बौद्ध धर्म कहाँ से आया, ऐसा। तो यहाँ पर इन दोनों मतों के बारे में बताया है। मैं स्पष्ट बताता हूँ आपको। श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश 17 व 18 अध्याय के अंतर्गत में कथा कई अध्यायों में, परंतु विशेष करके श्री पराशर जी कहते हैं कि श्लोक 35 17वां अध्याय का, स्तोत्र के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथ में शंख चक्र गदा लिए तथा गरुड़ पर आरूढ़ हुए उनके दर्शन किए। अतो उन्हें देखकर समस्त देवताओं ने प्रणाम करके अनंतर उनसे कहा, हे प्रनाथ, प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। देवताओं की एक ही मांग रहती, कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है तो जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है उससे वही प्रार्थना करता, मेरी रक्षा करिए। भगवान से यही कहा, मेरी रक्षा करें आप। तो कहा, हे परमेश्वर, ख्राद प्रवृत्ति दैत्यगण ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का भी उल्लंघन किया। ख्राद प्रवृत्ति नामक दैत्य और त्रिलोकी के यज्ञ भाग को अपहरण कर लिया है। त्रिलोकी के यज्ञ भाग का अपहरण कर लिया है। यद्यपि हम और वे सर्वभूत आप ही के अंशज हैं। कितनी सुंदर बात कही, हम आपके ही अंशज हैं दोनों। तथापि अविद्यावश हम जगत को परस्पर भिन्न भिन्न देखते हैं। अविद्या माया विवश होकर के हमारे शत्रुगुण अपने वर्ण धर्म का पालन करने वाले वेद मार्गावलंबी और तपोनिष्ठ हैं। दानव तपोनिष्ठ हैं, तप करते हैं। अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते, हम उन्हें मार नहीं सकते, जीत नहीं सकते। अतः हे सर्वात्मन, जिससे हम उन असुरों का वध करने में समर्थ हों, ऐसा कोई उपाय आप हमें बतलाइए। पराशर जी महाराज कहते हैं, मैत्रेय जी, उनके ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया। एक माया मोह नाम का व्यक्ति उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा, यह माया मोह है, उन संपूर्ण दैत्य गणों को मोहित कर देगा। तब वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकोगे। एक बात मैं बताऊँ, पद्म पुराण में वैन की कथा आती है, जो भागवत जी में आती है। तो पहले वैन बहुत भक्त धार्मिक होता है, पर यहाँ पर से एक जैनी महात्मा यानी माया मोह मिलता है, वो उल्टा सीधा पढ़ा करके उसको माने
कुमार्गी बना देता है, वाम मार्गी क्या माने, नास्तिक बना देता है। तो कहते हैं यह माया मोह उन दैत्य गणों को मोहित कर देगा, तब वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। अतः देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे बद्ध होते हैं, चाहे वो देवता हो चाहे दानव हो, कोई भी हो, मानव दानवेत्र कोई भी हो, ब्रह्मा जी के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत। यह माया मोह आगे से जाकर तुम्हारा उपकार करेगा, श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, तथा उनके साथ माया मोह भी जहाँ असुरगण थे वहाँ पहुँच गया। 18वां अध्याय कह रहा है कि श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तदंतर माया मोह ने देवताओं के साथ जाकर देखा कि असुरगण नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं, नर्मदा जी के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। रेवा तटे तपः कुरिया, इसीलिए कहा गया है। तब उस मयूर पिक्षधारी दिगंबर, वो दिगंबर कैसा है, मयूर पिक्ष, मयूर का पंख है और दिगंबर है, कपड़े नहीं पहना है, मुंडित केश माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। माया मोह बोला, दैत्यपतिगण, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं, बताइए। आपको किसी लौकिक फल की इच्छा है या पारलौकिक? असुर बोले, महामते, हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है, बोलो। माया मोह ने कहा, यदि आप लोगों की मुक्ति की इच्छा है तो जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार रूप इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति में परमोपयोगी होगा, इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करोगे वह प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अतिरंजित वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्यगण को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। यह धर्म युक्त है और धर्म विरुद्ध है, या धर्म विरुद्ध है, या सत है, या असत है, या मुक्तिकारक है, या इससे मुक्ति नहीं होती। यह आत्यंतिक परमार्थ है और यह परमार्थ नहीं है, कर्तव्य अकर्तव्य है इत्यादि। स्पष्ट है या स्पष्ट है, दिगंबरों का धर्म है और यह शांबरों का धर्म है। ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वाक्यों को वो दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म से च्युत कर दिया। इसलिए अपने धर्म से च्युत नहीं होना चाहिए। इसी पीछे के अध्याय का श्लोक बोल रहा है पहला कि अपने कोई भी मनुष्य सदाचार का उल्लंघन करके सद्गति नहीं पा सकता है। माने सदाचार को छोड़कर अपने वर्ण आश्रम अनुसार हम चलते हैं, अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, तो हम सहज भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, सहज में। और यदि हम अपना कर्म, अपना धर्म छोड़ करके हम यदि पाना चाहते हैं तो सहज में तो क्या कैसे भी नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं माया मोह ने ऐसा समझाया इनको, इन राक्षसों की उल्टी बुद्धि समझ गए, सब उनके पल्ले पड़ गया। ये क्या कहना चाह रहा है, माने विपरीत। कोई को भी अच्छे समझाओ तो समझ नहीं आता है, थोड़ा उल्टा सीधा समझा बहुत जल्दी समझ में आता है। अब क्या हुआ, यहाँ तक तो दैत्यों को च्युत कर दिया। आगे बढ़ता माया मोह ने दैत्यों से कहा कि आप लोग इस महाधर्म को अहर्त यानी अर्थात इसका आदर कीजिए। अतः उस धर्म का अवलंबन करने से वे आहर्त कहलाए। कौन? दैत्य। अस्तु, माया मोह ने असुरगण को
त्रयी धर्म से विमुख कर दिया और वे मोहग्रस्त हो गए। अब क्या हुआ? तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त किया। एक को दो, दो तो से तीन, नकटा संप्रदाय चालू हो गई। गद्दे को जा करके तो नाक कटा के आते हैं, ऐसा। उन्होंने दूसरे दैत्यों को दूसरे, तीसरे, चौथे, चौथे ऐसे औरों को इसी प्रकार धर्म से प्रवृत्त कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्यगण ने वेदत्रयी का प्राय त्याग कर दिया, यजुसाम अथर्व इत्यादि। तदंतर जितेंद्रिय माया मोह ने रक्त वर्ण धारण कर लिया, जैसा बौद्धिस्ट लोग पहनते हैं तो अलग है। असुरों के पास जा उनसे मृदु, अल्प और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। और यह संपूर्ण जगत विज्ञान में है, ऐसा जन मेरे वाक्यों पर पूर्णतया ध्यान दो। इस विषय में बुद्ध जनों का ऐसा ही मत है। यह संसार अनाधार है, ब्रह्मजन्य पदार्थों की प्रतीति पर ही स्थिर है और तथा रागादि दोषों से दूषित है। इस संसार संकट में जीव अत्यंत भटकता रहता है। इस प्रकार बुद्धत यानी जानो, बुद्धम समझो, बुद्धत जानो आदि शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर दे माया मोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा दिया। माया मोह ने ऐसे नाना प्रकार के युक्त वाक्य कहे जिससे उन दैत्यगण ने त्रयी धर्म को त्याग दिया, इन्होंने भी त्याग दिया। उन दैत्यगण ने अन्य दैत्यों से तथा उन्होंने अन्य ऐसे ही वाक्य कहे। हिमैत्र इस प्रकार उन्होंने श्रुति स्मृति विहित अपने परम धर्म को त्याग दिया। हे द्विज, मोहकारी माया मोह ने और भी अनेकानेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के विविध वाक्यों से पाखंडों से मोहित कर दिया। श्रीमद् भागवत में पृथु जी यज्ञ करते हैं, उनका घोड़ा चोरी कर लेते हैं इंद्र। तो कई बार इंद्र ने घोड़ा चोरी किया, अश्व चोरी किया, तो पाखंड युक्त रूप धारण किए थे, तो वो वर्तमान में पाए जाते हैं। तो ऐसे माया मोह ने यहाँ पर भी किया। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण ने वैदिक मार्ग धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। अब वेद का नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं। हे द्विज, उनमें से कोई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई याज्ञिक कर्म कलापों की तथा कोई ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। वे कहते हैं, हिंसा से भी धर्म होता है क्या? यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में हवी जलाने से फल होगा? कोई घी डालने से कोई फल प्राप्त होगा किसी को? यहाँ तर्पण करेंगे तो हमारे पितृगण आकाश में बैठे देवताओं के पास उनको कहीं फल प्राप्त होगा? उनको मिलेगा क्या? तृप्ति होगी इत्यादि। अब यह भी बच्चों की सी बात है। अनेकों यज्ञों के द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इंद्र को समी आदि काष्ठ का ही भोजन करना पड़ता है तो इससे तो पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। जो लोग कहते हैं जंगल में रहकर पशु भी तो रहता है इत्यादि, ये वहीं पर के वाक्य हैं। यदि यज्ञ में बलि किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार डालता? यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरुष की तृप्ति हो सकती है तो विदेश की यात्रा के समय खाद्य पदार्थ ले जाने का परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? पुत्रगण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करें। अतः यह समझकर कि यहाँ श्राद्धादि कर्मकांड लोगों की अंधश्रद्धा है, इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ मैंने कहा है उसमें रुचि करनी चाहिए। है असुरगण, श्रुति आदि आप तो वाक्य कुछ आकाश से
नहीं गिराहा करते हैं, हम तुम और अन्य सबको भी युक्त युक्त वाक्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया, जिससे उनमें से किसी की भी वेदत्रयी में रुचि नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए। हे द्विज, तब देवता और असुर ने पुनः संग्राम छिड़ गया। तब आप उसमें आगे लड़े भिड़े तो ऐसा हुआ। माने यहाँ पर हम ये कहना चाहता हूँ कि बुद्ध धर्म और जैन धर्म का वर्णन जो आता है विष्णु पुराण, पद्म पुराण में भी आता है, परंतु यहाँ पर वैदिक मार्ग का खंडन करके क्यों खंडन किया गया? क्योंकि जिस धर्म की आड़ में अधर्म पलता है उस धर्म को नष्ट होना चाहिए, ऐसा दिखाया गया। धर्म तो धर्म है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ पाप, अधर्म, अनाचार, अत्याचार पलेगा उसको नहीं रहना चाहिए। तो भगवान ये कहते ब्रह्मा जी के कार्य में कोई हस्तक्षेप करता है, मैंने ब्रह्मा जी ने मेरे बेटे के कार्य में कोई हस्तक्षेप करेगा तो मैं सह नहीं सकता हूँ। तो जो अपराध भगत कर रही राम वो सुधार रामकृष्ण जी। ये बात इसलिए आज मैंने रखी, विष्णु पुराण पढ़ रहा था, बड़ा आनंद आया मुझे। कुछ विशिष्ट चीज़ें मिलती हैं तो हम या तो लिख लेते हैं या इस पर वीडियो बना के डाल देते हैं, तो हमारे भविष्य में काम आते हैं देखने में। जय श्री